हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्ग 16 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन परिवार की बात करेंगे और बात करेंगे कि वर्ग 16 के तत्वों के बारे में ये क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे वहाँ पे हमने पढ़ के आया था वैसे सेम टू सेम यहाँ पे पढ़ने हैं। क्या करना है? सेम टू सेम यहाँ पे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो वर्ग 16 के तत्व जैसे कि आपको यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्ग 16 में क्या क्या आता है पहले ये समझ जाओ थोड़े से, फिर उसके बाद लिख लेना फिर। ठीक है, तो वर्ग 16 जो है आपका, वर्ग 16 मैंने बताया हुआ था कि वर्ग 16 देखो कैसे भी किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्या करना है, पहले आपको तत्व देखेंगे, तत्व मिलेंगे, आपको पहचान करनी पड़ती कौन से वर्ग का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से आवर्त का है। ये सारी चीज़ें तो आप शायद जानते होंगे। क्या करते होंगे? जानते होंगे। फिर भी नहीं जानते तो जान जाना। क्या करना भाई, यदि देखो एस ब्लॉक के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, पी के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, डी के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है, एफ के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, मैं एस के लिए बता दूं क्या होता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS क्या होता है 1 2 2 होता है। बातें समझ में? ये इसके कोषों की संख्या बताता है। ये क्या बताता है? कोष बताता है। कोष बताता है। ये क्या बताता है? उपकोष बताता है। उपकोष यानी कि कह सकते हो ब्लॉक बताता है। क्या बताता है भाई? ब्लॉक बताता है। क्या बताता है? ब्लॉक बताता है। बातें समझ में? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके वर्ग बताता है। क्या बताता है? वर्ग बताएगा। बातें समझ में? ध्यान से देखना। वर्ग बताता है। क्या बताता है? वर्ग बताता है। यानी कि यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बोलेंगे पहला वर्ग है। कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है। ठीक है, यदि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मिनट रुक जाना भाई। ठीक है, चलो। ठीक है, यदि क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बोलेंगे पहला वर्ग। क्या है? पहला वर्ग है। ठीक है, बातें समझ में? यदि दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे बोलेंगे दूसरा वर्ग। क्या है? दूसरा वर्ग है। बात समझ गए? बातें समझ गए। अब पी वाले का थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? जैसे मैं दिखा दूं क्या होता है। के वाले का अंतिम इलेक्ट्रॉन, के का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s1, यही आता है 19 होता है भाई। 19 होता है, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया भाई? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसे बोलेंगे उसका ब्लॉक। क्या बोलेंगे? उसे ब्लॉक बोलेंगे। तो यानी कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस वाले में गया, तो बोलेंगे ब्लॉक कौन सा हुआ? ब्लॉक कौन सा हुआ भाई? सी। ब्लॉक कौन सा हुआ? एस ब्लॉक हुआ। एस ब्लॉक के लिए मैंने बताया था क्या होता है, जिसमें लास्ट वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो वर्ग कौन सा होगा? वर्ग कौन सा होगा? वर्ग दिख रहा है ना भाई? वर्ग कौन सा होगा? एक होगा। क्या होगा? वर्ग एक होगा। यदि मैं बात करूं इसी का, यानी कि आवर्त कौन सा होगा? आवर्त का मतलब जो एन की वैल्यू, क्या है? एन की वैल्यू जो अधिकतम होता है। जो भी आवर्त क्या होता है भाई? जो भी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए एन की वैल्यू जो सबसे अधिकतम आएगी उसी को हम बोलेंगे क्या? आवर्त बोलेंगे। एन की वैल्यू सबसे अधिक क्या है? 4 है। 4 के लिए क्या कहेंगे भाई? 4 आवर्त, चौथा आवर्त है। ठीक है, और ब्लॉक मैंने सब कुछ निकल गया भाई। ब्लॉक एस है, वर्ग फर्स्ट है और आवर्त 4 है। यानी कि आप जाओगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे आवर्त में, पहला वर्ग में और एस ब्लॉक में यहीं पे पोटेशियम देखोगे रहेगा। क्या होगा? पोटेशियम यहीं पे रहेगा। ध्यान से देख लेना। ठीक है, पी वाले के लिए देख लेना भाई। पी के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 और NP126 होता है। क्या होता है? 1 2 6 होता है। बातें समझ में? बात समझ गए। अब ध्यान से देखना भाई, इसमें दो तरीके से बताया जाता है। क्या बताया जाता है? दो तरीके से बताया जाता है। ठीक है, अब देखना जो एन की वैल्यू, तो वो एन की वैल्यू आवर्त क्या बताएगा? आवर्त जो होता है वो एन मैक्स होता है। क्या होता है? एन मैक्स होता है। बातें समझ में? एन मैक्स का मतलब क्या? ये एन की वैल्यू जो सबसे अधिकतम होगी पूरे आवर्त सारणी में। ठीक है, बातें समझ में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, एन की वैल्यू जो सबसे अधिकतम होगी वही उसका आवर्त हो जाए। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था, ये सबसे अधिक है, आवर्त हो गया था। बात समझ में आई? सबके लिए आवर्त के लिए सेम रूल है। क्या है भाई? सेम रूल है। बातें समझ में? अब आगे बात करते हैं इनके वर्ग निकालने के लिए। तो क्या करते हैं? वर्ग निकालने के लिए हम दो तरीके से वर्ग बताते हैं। देखो आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है। कुछ इस तरीके से होता है। बातें समझ में? यहाँ पे जो होता है वो डी होता है, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे पी होता है। बातें समझ में आई? देखना पी वाला निकाले, ब्लॉक निकालने के लिए तो सबसे आसान तरीका क्या करना? अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ पे जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। बात खत्म। ब्लॉक पता चल गया भाई, एस होगा, पी होगा, डी होगा, क्या होगा? इसे एफ कहते हैं। ठीक है, मान के चलो पी ब्लॉक आ गया मेरा। क्या आया? पी ब्लॉक आ गया मेरा। तो क्या करेंगे भाई? वर्ग आवर्त तो निकल जाएगा।
आवर्त निकल जाएगा, क्या होगा भाई, आवर्त देख लेना कि उसमें सबसे ज़्यादा है क्या चीज़, क्या है एन मैक्स कौन सी है। फिर वर्ग निकालने के लिए मैं पहले ही बता दूं क्या होता है वर्ग, दो तरीके से देखो, इसको इस वाले पूरे ग्रुप को हम बांटते हैं ए और इसको बांटते हैं इसको भी ए और इसको बांटते हैं बी में, क्या करते हैं बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बी कहते हैं। देखना यदि रोमन अंक में लोगे, यदि आप रोमन अंक में वर्ग बताना चाहोगे तो ये फर्स्ट ए सेकेंड ए, फिर ये वाले जो आएंगे वो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ऐसे आएंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, इस तरीके से बात करेंगे। इस वाले में जितने आएंगे फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, ऐसे आएंगे। बात समझ गए, ऐसे आए। इस वाले में ऐसे आएंगे। डी वाले का मैं बता देता हूँ भी। वर्ग जो दिखाया जाता है या फिर 1 2 3 करोगे, यदि 1 2 3 करोगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक करोगे तो उसके लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। देखो जब यदि आप संख्या में लोगे, क्या करोगे संख्या में लोगे, 1 2 3 के रूप में यदि वर्ग बताओगे, जैसे यहाँ पर मैंने वर्ग 16 बोला है ना, तो इसी को आप लिख सकते हो क्या 6a। रोमन अंक में लिखना चाहोगे तो 6a हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 6a वर्ग भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बातें समझ में आई, कैसे आया भाई। देखो रोमन अंक में जब लिखोगे, रोमन अंक में लिखोगे तो क्या करोगे एस और पी के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दोगे, एस और पी के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दोगे, जो भी आएगा वही उसका क्या होगा वर्ग होगा। बात समझ में आई। उसके साथ ए लगा दोगे, क्या करोगे ए लगा दोगे। ठीक है, बात समझ गए, क्या करोगे उसके साथ ए लगा दोगे। यदि आप क्या करोगे, यदि आप 1 2 संख्या के रूप में बताना चाहते हो, किसके रूप में संख्या के रूप में बताना चाहते हो, तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के उसमें 10 जोड़ दोगे एक्स्ट्रा। क्या करोगे एक एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के 10 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, वो काम हो जाएगा भाई। देख लेना जैसे ऑक्सीजन है, क्या होता है भाई ऑक्सीजन होता है 1s2 8 होता है, 1s2 2s2 2p कितना होता है भाई 4 होता है, क्या होता है 2p 4 होता है। अब देखना ध्यान से एन मैक्स क्या है भाई, एन मैक्स क्या है 2 है, यानी कि आवर्त क्या हुआ भाई, आवर्त क्या हुआ ऑक्सीजन का 2 हो गया। बातें समझ में आई। यदि मैं पूछूं वर्ग क्या है इसका, क्या है वर्ग, क्या है भाई वर्ग क्या है, तो वर्ग यदि मैं ब्लॉक पूछूं तो क्या बताओगे भाई ब्लॉक बताओगे, क्या किसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया है पी वाले में गया, पी वाले में तो बोलेगा पी ब्लॉक है, यानी इधर कहीं मिलेगा ऑक्सीजन, कहीं इधर मिलेगा। बातें समझ में आई। अब भाई वर्ग देखना है, अब 2 तरीके से वर्ग बताओगे। पहले तो बता लो भाई संख्या के रूप में बताना, तो भाई एन पी और एन क्या करेंगे, जो n का मान समान होगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2, यानी कि s और p वाले को जोड़ देंगे, s और p वाले को जोड़ देंगे। 2 और 4, 2 + 4 कितना होता है भाई 6, 6 में 10 जोड़ दो कितना आएगा 16। देखो 16 आ गया कि नहीं, यानी 16 वर्ग है ऑक्सीजन 16 वर्ग में कहीं ना कहीं होगा। अब बातें समझ में आई। कौन सा आवर्त होगा भाई, आवर्त कौन सा होगा, आवर्त दूसरे आवर्त में 16 वर्ग में होगा, क्या होगा दूसरे आवर्त और 16 वर्ग को पी ब्लॉक में होगा। यदि ऐसे निकालोगे तो 16 हो जाएगा। यदि आप क्या कर रोमन अंक में निकालना चाहते हो तो 4 2 6 यानी 6a होगा, क्या होगा 6a हो जाएगा। क्या बोलेंगे 6 आया, उसके साथ a लगा देंगे 6a हो जाएगा। बात समझ में, इस तरीके से क्या निकालेंगे इनका वर्ग निकालेंगे। बातें समझ में आई, बात समझ गए हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से अपने चैप्टर के ऊपर भाई, थोड़े से निकालना आ गया, क्योंकि निकालने के लिए बताता है, पूछता है भाई पी ब्लॉक पूछ रहे हो तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो 16 वर्ग पढ़ रहे हो तो वहाँ पे पूछता है भाई, पूछता है आपसे कि आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में क्या बता सकते हो, क्या कि वर्ग क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। बातें समझ में आई, बात समझ गए भाई। बात करते हैं अब इनके आवर्त की बात करते हैं। क्या करते हैं अब इनके मतलब इनके चैप्टर का नाम डालो भाई, चैप्टर का नाम डालोगे समूह वर्ग, वर्ग 16 के तत्व या समूह 16 के तत्व। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। वर्ग निकालना तो आई थिंक आप लोग समझ गए हो। डी वाले में भी वही काम करेंगे, बस डी वाले में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे एस और डी वाले को, क्या करेंगे एस वाला और डी वाले का उसका आएगा, डी वाला ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको भी समझाऊंगा, क्या घबराना नहीं भाई। क्या आएगा डी का आएगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा आपको, ठीक है। डी ब्लॉक भी पढ़ने हैं आपको तो डी ब्लॉक आएगा तो मैं उसमें भी बताऊंगा किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। बात समझ गया। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा परिचय के बारे में लिखिए, परिचय लिख लीजिए। क्या लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए परिचय। परिचय लिख लीजिए भाई। क्या है वर्ग 16 के, वर्ग 16 यानी कि 6a के तत्वों को
क्या कहते हैं भाई, वर्ग 16 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहते हैं, कहलाता है। वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार, ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहलाता है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई। इन्हें क्या कहते हैं भाई, इनमें लिखोगे ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहलाता है। तो लिखोगे, इनको लिखोगे, क्या लिखोगे, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, इनमें ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है, और सल्फर मैं लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख दूं, ऑक्सीजन क्या होता है भाई, 8 होता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, सल्फर क्या होता है, S क्या होता है, 16 होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, क्या है परमाणु क्रमांक, इधर लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, तुम लोग को वो समझने लगोगे इसका, ठीक है, 16 होता है। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आपका आता है Se, क्या आता है Se, इसको बोलते हैं, Se को बोलते हैं क्या भाई, क्या बोलते हैं, सेलेनियम। सेलेनियम आता है आपका 34 आता है, क्या आता है, 16 और 18 कितना, 34 हो जाता है भाई, सेलेनियम। Se आता है, कितना होता है, 34 होता है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। अब क्या भाई, सेलेनियम के बाद आता है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम होता है कितना, Te होता है, उसको हम बोलते हैं कितना भाई, उसका होता है 54 होता है, कितना होता है, 34 नहीं आ रहा भाई, क्या करो, 34 + 32 कितना होगा भाई, 6 और ये सॉरी 18 कितना होगा, 18 कर दोगे कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 52, कितना आएगा, 52 आएगा भाई। बातें समझ में, कितना आएगा, 52 आएगा, कितना होता है भाई, 52 होता है। और इसके बाद क्या आता है, पोलेडियम आता है, पोलोनियम PO होता है, जिसका होता है 84, क्या होता है, 84 52 में फिर क्या डाल दो भाई, फिर देखो जोड़ने का तरीका मैं बता देता हूँ, देखो निकालने का, परमाणु क्रमांक याद नहीं है फिर भी याद कर सकते हो, एक ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के साथ याद कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या होती है भाई, ऑक्सीजन हो गया 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, एक बार समझ लेना। इसके नीचे क्या आता है भाई, पहले तो क्रम समझ लो, सल्फर आता है इसके नीचे, फिर Se होता है, फिर Te होता है, फिर PO होता है। बातें समझ में, क्या होता है, PO होता है। अब इनके और इनके बीच में जो तत्वों की संख्या होती है, इनके बाद तत्वों की संख्या होती है 8, इसमें 8 जोड़ दोगे इसका आ जाएगा 16। बात समझ में आई। अब इसमें 16 है, इसमें भी 16 जोड़ दोगे, सॉरी इसमें कितना जोड़ोगे, 18 जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 18 जोड़ोगे, सॉरी 18 जोड़ दो, कितना है, 16 और 18 कितना होता है, 16 और 18 कितना होता है, 4 2 1 3 34 होता है, कितना होता है, 34। देखो 34 है कि नहीं, 34 है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। बात समझ में। अब ये 18 होगा, फिर इसमें से 18 जोड़ दोगे, कितना होगा, 34 और 18 कितना होगा भाई, 18 2 बार जोड़ देना, 18 कितना होगा भाई, 34 और 18 कितना होता है, 8 4 12 और 3 1 4 1 5 कितना होगा, 52 होगा, कितना होगा, 52 होगा। 52 में अब 32 जोड़ना है, क्या जोड़ना है आपको, 32 जोड़ना है, क्योंकि इनके और इनके ये टेल्यूरियम और पोलोनियम के बीच में 32 तत्व आते हैं। कितने आते हैं, 32 तत्व आते हैं। तो 32 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 32 जोड़ोगे कितना आएगा, 84 आएगा, कितना आएगा, 84 होगा। इस तरीके से इनके वर्गों की क्या निकल जाए, पूरा का पूरा हिस्ट्री निकल के तैयार हो जाएगी। बातें समझ में। आपको नहीं याद है फिर भी आप लिख सकते हो, क्या करना, आपको नहीं, मान के चलो मैं कह रहा हूँ भूल गया, आप क्या करना, आप क्या भूल गया, आपने पूरी तरीके से भूल गए हो, अब नई तरीके से याद करो इसे। क्या करो, ये ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, एक याद है तुम्हें, 8 के बाद एक बार 8 जोड़ना, कितना जोड़ना, एक बार 8 जोड़ना, कितना होगा, 32 होगा। 32 में फिर से 18 जोड़ना, कितना, 18 2 बार जोड़ना, कितना बार जोड़, 2 बार, एक बार जोड़ा कितना आया, 34 आया, यानी Se का 34 आया। फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा, जो Te का
52 हो गया। अब 32 जोड़ना है, क्या करना होना है, 32 जोड़ना है। अब 32 के अलावा अब नीचे जो पोलोनियम के नीचे आएगा जो तत्व, पोलोनियम के नीचे आएगा, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हो जाते हैं, वो अलग बात है, इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर भी क्या करना है, इसके नीचे वाला तत्व लिखोगे तो उसमें फिर से 32 जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे भाई, इस तरीके से बात करेंगे, देख लेना भाई, ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं, पोलोनियम, क्या होता है भाई, पोलोनियम तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है, या होते हैं। देखिए क्या होते हैं, पोलोनियम तत्व सम्मिलित या तत्व होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये तत्वें संयुक्त रूप से क्या कहलाती है भाई, संयुक्त रूप में इन तत्वों को संयुक्त रूप में कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्कोजन। जैसे वहां पे निकोजन तत्व कहते थे ना, नाइट्रोजन परिवार के तत्व को क्या कहते थे, निकोजन कहते थे, यहाँ पे कैल्कोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्कोजन तत्व भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैल्कोजन का अर्थ क्या होता है। कैल्कोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला। क्या कहते हैं, अयस्क बनाने वाला। तो आपने जितने भी अयस्क देखे होंगे मैक्सिमम क्या होते हैं, सल्फाइड के अयस्क होते हैं या फिर ऑक्साइड के अयस्क होते हैं। आपने देखा होगा, यदि आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, और इसमें क्या कहते हैं, तत्वों का निष्कर्षण आपने पढ़ा होगा, या फिर अयस्कों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप ये बात जानते होंगे सबसे ज़्यादा जो अयस्क मिलते हैं लगभग मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, फिर लगभग कह रहा हूँ, लगभग सामान्यतः जो तत्व मिलते हैं वो क्या होते हैं, धातुएं जो मिलती हैं वो सल्फाइड के अयस्क होंगे, या फिर क्या होंगे, वो ऑक्साइड के अयस्क होंगे, या फिर वो सल्फेट के अयस्क होंगे। इन्हीं के यानी कि सल्फर यानी कि पी ब्लॉक का जो 16 वर्ग यही मिलता है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा तत्व क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये सबसे ज़्यादा अयस्क बनाते हैं। अयस्क ज़्यादा बनाने की वजह से इन तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। क्यों, कैल्कोजन का अर्थ होता है कि ऐसा तत्व जो क्या करे, ऐसा तत्व जो अयस्क बनाता उसे कैल्कोजन कहेंगे। तो ये अयस्क बनाता है इसलिए कैल्कोजन तत्व भी कहते हैं। बातें समझ में, क्या कहते हैं, कैल्कोजन तत्व भी कहते हैं। लिखेंगे भाई क्यों ऐसा कहते हैं, लिखो, क्योंकि अधिकांश धातुएं क्या करती है भाई, धातुएं MS, MO या MS के रूप में होती हैं। बात समझ में क्या होती है, इनके रूप में होती है। बात समझ गए, इसीलिए इनको कैल्कोजन तत्व कहते हैं। बात समझ में आई? लिख लो भाई, ठीक है। एक बात लिख लेना, बात क्या लिखना है, बात लिख लेना कैल्कोजन। हाँ, कैल्कोजन का अर्थ क्या होता है भाई, लिख लेना कैल्कोजन का अर्थ अयस्क बनाने वाला तत्व, ठीक है, तत्व होता है। बात समझ में आई? बातें समझ में, इस तरीके से बात कर लेंगे भाई, इस तरीके से इनकी बात करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। चलो भाई आगे की बात करते हैं कि इनकी उपलब्धता। इसको लिख लिए भाई, लिख लेना, फटाक से लिखो, इसको लिख लो। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धता के बारे में। क्या करेंगे, बात करेंगे उपलब्धता की, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, यानी प्राप्ति भी लिख सकते हो आप, हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो भाई इनकी हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये मिल सकते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए उपलब्धता।
अकरेंस भाई, इनका अकरेंस देखना है कि ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो जानते हो भाई पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। लगभग ऑक्सीजन सबसे मतलब अधिक से अधिक पाई जाती है, क्या होती है पृथ्वी पर ऑक्सीजन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। क्या होती है भाई, अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्या करते हैं भाई, अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो इसकी बात करते हैं भाई लगभग, यह भूपटल में लगभग, या फिर कह सकते हैं यह भूपटल का लगभग 40% के लगभग इनका क्या होता है, भार होता है। जो भूपटल का जो भाग होता है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, वो लगभग 40 से क्या कर सकते हैं, 40 से या 46% क्या होता है भाई, 46.6% ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, यानी ऑक्सीजन का भार होता है। ठीक है, तो लिखोगे क्या, पृथ्वी का जो अधिकतम भाग होता है, लिखो क्या, भूपटल का अधिकांश द्रव्यमान क्या होता है भाई, अधिकांश द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीजन द्वारा होता है। ऑक्सीजन द्वारा होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन द्वारा होता है। अब बात करते हुए ऑक्सीजन द्वारा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन लगभग, अर्थात लिख सकते हो, अर्थात लगभग कितना होता है, 46.6% होता है। कितना होता है, लगभग 46.6% होता है। क्या होता है, अर्थात लगभग 46.6% होता है। यानी जो भी पृथ्वी होगी ना, पृथ्वी जो 46.6% यानी 46% जो है ना, वो भाग ऑक्सीजन, भार जो है ना, वो ऑक्सीजन के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, ऑक्सीजन के द्वारा मिलता है। वही बात बोला जा रहा है, लिखोगे वायुमंडल में लगभग 20.94%, यानी कह सकते हो 21% इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 21% भी बोलते हैं। तो लिख सकते हो अर्थात लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। क्या होता है भाई, होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है, यानी कि क्या होता है भाई, इतनी परसेंटेज क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बात समझ गए। और सल्फर भी क्या होता है भाई, सल्फर का मुख्य तत्व क्या है भाई, कैल्शियम के जिप्सम है, एप्सम है। क्या है, जिप्सम है और एप्सम। तो लिखोगे क्या, सल्फर के मुख्य, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब सल्फर लिखे भाई, सल्फर का के मुख्य मतलब मुख्य तत्व क्या है, मतलब मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। क्या होता है भाई, कहाँ पे मुख्यतः कहाँ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है, मुख्य रूप से, या फिर सल्फर के मुख्यतः क्या होता है भाई, वो संयुक्त अवस्था में, किसमें, संयुक्त अवस्था में क्या होता है भाई, जिप्सम का फॉर्मूला सभी जानते हो, CaSO4 का इंटू 2H2O, यही होता है एप्सम। नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, एप्सम का जो फॉर्मूला होता है MgSO4 इंटू 2H2O, ये एप्सम होता है। एप्सम कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसे बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम बोलते हैं। बात समझ में आई। गैलेना का जानते ही हो, और जिंक ब्लेंड ये सब जानते ही हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, गैलेना कामा करके गैलेना क्या होता है भाई, PS होता है। क्या होता है, PS होता है। बात समझ में आई, क्या होता है भाई, PS, गैलेना को PS कहते हैं। जिंक ब्लेंड
ठीक है। ZnS क्या होता है, ZnS, जिंक ब्लेंड को ZnS कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात तुम बोलेंगे कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड को क्या बोलते हैं भाई, कॉपर पायराइड को बोलते हैं FeCuFeS2 होता है, क्या होता है, CuFeS2 होता है कॉपर पायराइड, ये इसे बोलते हैं कॉपर पायराइड, ठीक है, के रूप में होता है, क्या होता है, इनके रूप में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, क्या होते हैं, सल्फर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे भी सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, सल्फर 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 सल्फर, यानी सब में सल्फर है, बातें समझ में आई। इस तरीके से सल्फर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई, सल्फर पाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो लिखोगे भाई, आगे लिखोगे, यह ज्वालामुखी के गैसों के मिश्रण में पाया जाता है, गैसों के मिश्रण में भी पाया जाता है, क्या हो जाता है भाई, पाया जाता है, बात समझ में आई। क्या पाया जाता है भाई, इनके मिश्रण के रूप में जो ज्वालामुखी की गैस निकलती है ना, उनके मिश्रण जो होते हैं ना, गैसों को ढेर सारे मिश्रण होते हैं, उसमें से सल्फर भी निकलती रहती है, क्या होती है, सल्फर भी संयुक्त रूप में किसी न किसी के रूप में निकलती रहती है, उन्हीं की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उन्हीं की बात कर रहा है, बात समझ में। इसके रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, बात समझ गए, इसी की बात कर रहा है भाई, यहाँ से उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेलेनियम और टेलुरियम का, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो धातु सेलेनियम और के रूप में पाए जाते हैं, ये भी धातु के वो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई, देखना भाई, लिखना भाई, आगे मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसी के नीचे आप लोग लिखना, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, ठीक है, नीचे जाने के लिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, कि क्या बात करोगे, यदि हम बात करेंगे सेलेनियम तथा टेलुरियम क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं भाई, या फिर लिखोगे टेलुरियम क्या होते हैं, धातु के, क्या होते हैं, धातु के, क्या होते हैं भाई, धातु के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, धातु के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, बातें समझ में, क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कैसे अयस्क पाए जाएंगे भाई, देखो लिखो, धातु क्या हो गए, धातु सेलेनियम है ना, सेलेनियम क्या बोलेंगे इसे, धातु बोलते हैं सेलेनाइडो, क्या बोलेंगे, धातु सेलेनाइडो, धातु सेलेनाइडो, और धातु क्या बोलेंगे, टेलुराइडो, ठीक है, टेलुरोइडो, क्या हो जाएगा, टेलुराइडो हो जाएगा, बातें समझ में आई, क्या हो जाएगा, राइडो हो जाएगा, टेलुराइडो, ठीक है, टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, पाए जाते हैं। और बात करते हैं बिस्मत की, बात कर ये पोलेनियम की बात करते हैं, पोलेनियम की बात करूं तो ये क्या है भाई, क्या है भाई, ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, क्या है भाई, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से क्या होता है भाई, ये खुद रूप पाए नहीं जाते, ये किसी न किसी से बनाए जाते हैं। तो जैसे यूरेनियम हो गया, और तुम्हारा यूरेनियम से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, क्या किया जाता है भाई, यूरेनियम से इनको बनाया जाता है, बात समझ में आई, यूरेनियम से इनको बनाया जाता है, ठीक है।
जैसे मैं बात करूँ यूरेनियम और थोरियम, क्या होता है यूरेनियम और थोरियम, आपने कभी देखा होगा कि कभी वैसे सुना नहीं होगा लेकिन सुना होगा कि कभी कि यूरेनियम की खदान मिली या थोरियम की खदान मिली है, उसे मतलब वहाँ पे खुदाई करनी है, खदान मिली हुई, यानी ये प्राकृतिक से यूरेनियम और थोरियम जो आपको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और हमें क्या करना है पोलोनियम बनाना है, तो हम क्या करते हैं उसे डीके कराएंगे, क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा किरण निकालेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें निर्माण हो जाएंगी। तो लिखोगे क्या पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम तथा थोरियम, क्या यूरेनियम तथा थोरियम से बनाया जाता है। क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है। बात समझ में, ये होता है इनका अकरेंस, यानी कि कुल मिला के समझ जाओ, कुल मिला के समझ जाओ, लिखना हो तो लिख लेना, समझ जाना। क्या करता है ऑक्सीजन जो होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो मिलता है आपका पृथ्वी के ऊपर, क्या होता है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में कितना लगभग और लगभग क्या होता है 21%, कितना होता है 21% या कह सकते हो 20.94%, लगभग 21% हो गया। ठीक है, ये क्या होता है वायुमंडल में इतना पाया जाता है, ये जो होता है इसी के रूप में पाए जाते हैं वायुमंडल के रूप में। और जो पृथ्वी का भाग होता है, भूपट्टी का भाग होता है, वो होता है आपका लगभग 46.6% आपका पूरा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है पृथ्वी पे जो भी है वो 40% आपका ऑक्सीजन है, उसी का भार उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर। बातें समझ में। अब बात करते हैं सल्फर की। जो सल्फर होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ, सॉरी ऑक्साइड ने सल्फाइड के रूप में प्राप्त होंगे, सल्फाइड के रूप में प्राप्त होंगे या फिर वो सल्फेट के रूप में प्राप्त होंगे, जैसे कि मैंने बताया था क्या बोलेंगे उसे अयस्क के रूप में। जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम का फॉर्मूला क्या था भाई, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O होता है। एप्सम हो गया, वहाँ पे Ca की जगह पे क्या लगा दो Mg लगा दो कि एप्सम हो जाएगा। बात है समझ में। जिंक ब्लैंड हो गया, गैलेना हो गया आपका, और आपका कॉपर पायराइट हो गया, आदि लवणों के रूप में क्या होते हैं ये प्राप्त पाए जाते हैं। जैसे आपने खनिज पदार्थ पढ़ा होगा तो उसमें खनिज से क्या होता है पृथ्वी से निकाला जाता है, उसे खनिज बोलते हैं। कम खर्चे में थोड़े से आसानी से उसे थोड़े से शुद्ध किया जाता है तो उसे बोलते हैं अयस्क। जो अयस्क के रूप में प्राप्त होता है ना उसी को हम बोलते हैं क्या, वही जो होता है वो मैक्सिमम होता है सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं सल्फर के ऑक्साइड अयस्क होते हैं। क्या होते हैं सल्फर के अयस्क होते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। अब भाई बात करते हैं इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्या बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं चल के। चलिए भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका। तो जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, पी ब्लॉक वाले हैं, पी ब्लॉक वालों को जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS2 और NP, और यहाँ पे 16 वाला है तो यानी पक्की बात है 4 होगा इसका। क्या होगा 4 होगा, तो कहेंगे क्या इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP4 होता है। क्या होता है NP4 होता है, यानी कि इनके संयोजी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है 6 होती है। होगी कि नहीं भाई, 2 और 4 कितने होते हैं 6 होते हैं। बात समझ गए। चलिए भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं इनके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो क्या करना भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़े से इनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे देखो तो लिख लो, थोड़े से इनके बारे में लिख लो। क्या क्या लिखोगे, ऑक्सीजन परिवार के इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, NH2 और NP4 होते हैं, तथा
इनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, बात समझिए। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है तथा क्या? तथा इनकी संयोजकता तथा इनकी संयोजकता कितनी होती है भाई? 2 होती है। सामान्यतः की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सामान्यतः की बात कर रहा है। कितनी संयोजकता होती है भाई? 2 होती है। बात समझ में आई? बातें समझ में आई? चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो सबका लिख लेना भाई। यहाँ से क्या करना? ऑक्सीजन हो गया 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। आया कि नहीं देखना, आया कि नहीं? सेम आया भाई, वही आया। ऑक्सीजन और 16, सल्फर होता है 16, कितना होगा भाई? 1s2 2s2 2p6 सॉरी हाँ 2p6 3s2 और 3p4 होगा। क्या होगा? 3p4। देखना यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, सही है। अब यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो वही सेम आया कि नहीं? बस n की जगह पे 2 आ गया। क्या है? 2 2 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है भाई? सल्फर के बाद क्या आता है? Se सेलेनियम आता है। सेलेनियम का कितना होता है भाई? 34 होता है। कितना होता है? 34। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और क्या आएगा भाई? 3d10 आने के बाद क्या आता है? 4p4 आएगा। 4p4। अब बीच में आया 3d, तो 3d इधर हो गया भाई। ये वाला अपना तो बराबर लेना। क्या? s और p का, s और p देखना। ये वाला, ये और ये देखो बराबर है कि नहीं? वही आया कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या क्या हुआ भाई? क्या आया? क्या आया? यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया। देखो 4 4 यानी n भी आना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 4 है। बातें समझ में आई? क्या है भाई? p में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा p में सॉरी s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। बराबर है। बातें समझ में? इस तरीके से करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद क्या आता है भाई? टेलुरियम आता है। क्या आता है? टेलुरियम आता है। कितना होता है? 52 होता है। क्या करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। उसके बाद क्या आता है भाई? 4p के बाद क्या आता है? 5s2 और उसके बाद क्या आएगा? 5s2 के बाद आपका 5s2 हो गया। फिर इसके बाद नहीं आ रहा भाई, तो क्या करना भाई? आप क्या करना, यदि आपको ऐसे करने में दिक्कत है, 1s2 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ऐसे बना लेना। 5s 5p और 5d आपको ऐसे क्या करना है भाई? बना लेना। बातें समझ में? ऐसे कट कर लेना। ठीक है। ऐसे तो आता है ना 6s। तो भाई कहाँ पे आपने 4p भरा हुआ था? 4p 5s मैंने कहा था। 5s के बाद 4d आएगा। क्या आएगा? 4d आएगा, 10 हो गया। 4d 10 के बाद क्या आता है भाई? 4d 10 के बाद देखोगे आप आएगा 5p6 आएगा। 5p6 आएगा 5p4 आएगा। 4 में ही भर जाएगा। क्या होगा? 5p4 होगा। देख लेना भाई, देख लेना। बातें समझ में आई? अब देखना आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा है ये वाला देखो बराबर है कि नहीं भाई? यहाँ पर n की जगह 5 5 है। क्या है? 5 5 है, वही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहा, NS2 और NP4। n की जगह क्या है? 5s2 और 5p4 है कि नहीं? देखो 34 इलेक्ट्रॉन भी है, 52 इलेक्ट्रॉन, 2 4 10 12 18 20 30 36 और ये 38 10 48 48 4 52 हो गया। कितना हुआ? 52 हो गया। बातें समझ में आई? बातें समझ के आप लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई कि क्या है भाई? पोलोनियम है। क्या है? पोलोनियम कितना है भाई? होता है
84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। बातें समझ में आई? कर लो भाई, इतना तो सबको आ ही गया होगा, इतना सबको आ गया होगा। यानी इसी के आगे जैसे आओगे 2 इलेक्ट्रॉन और भर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन और भरोगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना? सॉरी 54 हो जाएगा। और 54 का होता है जेनान। क्या होता है? जेनान होता है। क्या इतना? जेनान 54 होता है। अब देखना 2 इलेक्ट्रॉन इसी में और भर देते तो 56 हो जाता है, सॉरी 54 हो जाता है। 54 होता है, इसका मतलब 54 जेनान का कितना होता है? 54 होता है। 54 के बाद अब देखेंगे क्या करेंगे, 54 के बाद वाला देखेंगे कि उसका क्या होगा। बात समझ में आई? तो उसके बाद उसका क्या होता है भाई? उसका जो होता है इसके बाद आएगा 4f10 आएगा, सॉरी 4f14 आएगा। क्या आएगा? 4f14। उसके बाद जो आता है 4f14 आता है। देखना कहाँ गया ये। 5p के बाद क्या आता है भाई? 6s आता है। क्या आता है? सॉरी हाँ 6s आता है। वो ये भी आएगा, ये भी आएगा। बातें समझ में? ये भी क्या होगा? 4f, ये 6s होगा, 6s हो गया। फिर क्या आएगा भाई? 6x के बाद क्या आएगा? 4f आएगा। क्या आएगा? 4f आएगा, 4f आएगा। 4f14 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 5d10 हो जाएगा। फिर उसके बाद आओगे तो क्या आएगा भाई? इसके बाद आओगे तो आपका आएगा 6p4 हो जाएगा। क्या होगा? 6p4 होगा। देखना भाई, देखना आप क्या करना, 6p4 हो जाएगा। ये बात समझ में गई? बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो क्या करना भाई? 14 देखो, 54 इलेक्ट्रॉन, 54 और 2 कितना हुआ? 56, 56 और 14 कितना हुआ भाई? 56, 14 कितना होता है? 56 और 4 60 हुआ, 60 और 10 कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 70 हुआ, 70 और 10 कितना? 80 हुआ, 80 और 4 84 हुआ, यानी कि बराबर। सही है भाई। क्या है? सही है। तो ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से हम क्या करेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, बातें समझ के आप लोग भाई लिख लो इसको। क्या करो? लिख लो। क्या करना भाई? लिखने के लिए आसान तरीका है भाई। देखो इसमें क्या है, इसमें कहाँ है? ये और ये। क्या है भाई? ये और ये वाले बीच में ये इसको बात करेंगे। यदि इसको लिखना चाहो तो इसको आगे लिख दो, इनको पीछे लिख दो। क्या करो? इनको पीछे लिख दो, क्योंकि ये पीछे वाले कोष के हैं, ये चौथे कोष के, ये किसके कोष? कौन से कोष के? 5वें कोष के। ये छठे और ये छठे कोष के। बातें समझ में आई? तो आप चाहो तो उसको पीछे लिख दो। ठीक है, एनर्जी भरने के पहले क्या होता है? इनका क्रम यही होता है, लेकिन एनर्जी भरने के बाद इनका क्रम चेंज हो जाता है। जो बड़ा होता है वो बड़ा चला जाता है, जो छोटा होता है वो पीछे चला जाता है। क्या होता है? वो जो छोटा होता है वो पीछे चला जाता है। क्या होता है? ये छोटा है सभी पीछे चले जाएंगे, ये बड़ा है ये आगे आ जाएंगे। तो इसको उल्टा भी करके लिख सकते थे। क्या कर सकते थे? ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? दिख रहा है? दिख रहा होगा, देखना। ऐसे भी लिख सकते थे। जेनान हो गया कितना? 54 होगा। कितना? 54। इसको लिख सकते थे 4f14। वही चीज़ मैं पीछे लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था, वहाँ पर कुछ और था तो कंफ्यूज ना हो जाते थे, इसलिए मैं पहले उसको ना लिख के मैंने इस तरीके से लिखा पहले। ठीक है, 4d हो जाए 5d, क्योंकि ये चौथे का तो पहले हो जाएगा, 5वें का तो इसके बाद होगा, छठे का तो 6s2 और 6p क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बातें समझ में? ये वाला देखो, बात समझ में? इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ये क्रम ये वाला होता है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उल्टा हो जाते। क्या हो जाते? उल्टा हो जाते। इस तरीके से हो जाते। क्या हो जाते? इस तरीके से हो जाते हैं। बातें समझ में आई? तो भाई इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। ध्यान रखना इस बात को। क्या करना है? ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब भाई बात करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम बात करेंगे इनके भौतिक गुण के ऊपर। क्या करेंगे? भौतिक गुण के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई? क्या करना है भाई? भौतिक गुण के ऊपर बात कर। ठीक है, समझ गए? भौतिक गुण की बात करते हैं भाई कि इनके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो चलो भाई भौतिक गुण की यानी भौतिक अवस्था देखेंगे। भौतिक अवस्था कैसी होती है? ठीक है, ठोस द्रव गैस कैसी होती है। फिर इनके स्ट्रक्चर बारे बात करेंगे भाई, ये कैसे होते हैं, अणु के रूप में कैसे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अणु के रूप में कैसे पाए जाते हैं। और इनकी बात करेंगे, क्वथनांक की बात करेंगे, इनकी संयोजकता की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से बिहेव करते हैं, सारी चीज़ें काम क्या करते हैं इनके। क्वथनांक की बात करेंगे, गलनांक की बात करेंगे, और भी बात चीज़ें करेंगे। बात इनकी अपर रूपता की बात कर सकते हैं इनके। ठीक है, कि किसके कितने अपर रूप मिलते हैं। बातें समझ में आई? किसके कितने अपर रूप मिलते हैं, ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं भाई, हम बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, बात समझ में? ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर सकते हैं, बंध की प्रकृति के ऊपर बात कर सकते हो, विद्युदात्मकता की बात कर सकते हो,
बात है समझ में, घनत्व की बात कर सकते हो, इन सब सारी चीज़ों का बात आप कर सकते हो। तो हेडिंग डाल लेना भाई भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली देखनी है आपको देखना है परमाणु का त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जो पहली देखनी है वो देखनी है परमाणु त्रिज्या। इसको तो पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। बस यही बताने कि वर्ग में, क्योंकि आवर्त में तो जाना नहीं है हमें, वर्ग ही देखना है। तो वर्ग देख रहे हैं तो भाई वर्ग में देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो लिखोगे इतना तो जानते हो, ये सारी चीज़ें तो पढ़ के आओ, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक ऐसा नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, बढ़ती है, बढ़ती है। क्योंकि कोषों की संख्या, कोषों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश आवेश कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में, क्या करता है, कम हो जाता है, इन्हीं की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई, कम हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं भाई, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था। हम देखते हैं भाई भौतिक अवस्था कौन कैसे होता है। ठीक है, कौन कैसे होता है। ठीक है, बात है समझ में आई। तो जो पहला वाला होता है ऑक्सीजन होता है, वो होता है आपका क्या होता है भाई, और वो सभी क्या होते हैं, सभी ऑक्सीजन हो जाता है, गैस होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा लिख लेना भाई, क्या, भौतिक अवस्था। तो क्या लिखोगे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे, फिजिकल स्टेट में देखोगे, इसका क्या लिखोगे, लिखोगे ऑक्सीजन वर्ग, ऐसे लिखोगे वर्ग 16 में ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, तथा क्या होता है भाई, तथा बाकी सभी तत्व क्या हो गए, कौन कौन से, सल्फर हो गया, Fe सेलेनियम हो गया, और टेलुरियम हो गया, और क्या, पोलोनियम हो गया, ये सभी तत्व क्या होते हैं भाई, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं। हो गया, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भाई इनके आगे की बात करते हैं। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे अब इनके अणुओं के बारे में कि कैसे आणविक रूप में कैसे होते हैं। तो लिखोगे ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन द्विक अणुक परमाणु होता है। क्या होता है, द्विपरमाणुक अणु होता है। क्या होता है, द्विपरमाणुक अणु होता है, द्विपरमाणुक अणु यानी कि कहेंगे O2। क्या होता है, O2 होता है। क्या, ऑक्सीजन क्या होती है भाई, द्विपरमाणुक अणु होता है। इसे बोलेंगे द्विपरमाणु, यानी कि O2 बना रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने अणु है भाई, O2, इसमें कितने अणु, 2 अणु। तो इसे बोलेंगे द्विपरमाणुक अणु बोलेंगे, होता है। तथा सल्फर क्या बोलेंगे, सल्फर, ऐसे लिखो, सल्फर कामा सेलेनियम
सेलेनियम, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम। क्या होते हैं? मतलब कि 8 अणुओं का 8 अणुक, या फिर आप बोलेंगे अष्ट अणुक या अष्ट परमाणुक अणु अर्थात लिखेंगे S8 हो गया, S8, और बात करेंगे क्या होगा, और क्या बात करेंगे Se8, बात करेंगे Te8, और क्या बात करेंगे PO8 के रूप में पाया जाता है। क्या किया जाता है भाई? पाया जाता है। बातें समझ में क्या होता है भाई? इसके रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, बात समझ गए? इन सभी रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक, चलिए भाई बात आगे करते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं। बात हो गई ये इनके परमाणु की बात करते हैं। तो यानी बोलेंगे 8 परमाणु की श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है, और इनका स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं और मैं बोल दूं, क्या बोलूँगा? हो गया, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लो फटाक से। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर को दिखा दूँ। एक दिन मैंने इसको बताया था, सल्फर के स्ट्रक्चर को मैंने बताया हुआ था, किस तरीके से सल्फर का स्ट्रक्चर मिलता है, क्राउनिंग होता है। तो लिखोगे इनके परमाणु का जो होता है स्ट्रक्चर, लिखोगे S8 अणु की संरचना टेढ़ी मेढ़ी क्राउन की तरह होती है। क्या होती है? क्राउन की तरह होती है। ताज लिखोगे, ताज की तरह होती है। क्या होती है? ताज की तरह होती है। देख लेना, ये हो गया आपका ये। ठीक है, ठीक है, ये हो गया भाई, ताज हो गया आपका। ताज की तरह दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है? सल्फर। ताज दिख रहा है सबको? शायद ना दिखे, लेकिन समझ लेना ताज दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी समझते रहना। क्या होता है भाई? देखो, ये हो गया। नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है यार, एक मिनट। ताज बनाना भाई, ताज तो सभी लोग समझ रहे हो। ठीक है, बात तो सभी लोग समझ रहे हो। क्या करना है? ताज बनाना है आपको। 1 मिनट रुक जाना भाई, रुक जाना थोड़ा से। ताज का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, बात समझ में? देखो इधर आओ, देखना। डब्लू देखते हो? डब्लू सभी ने देखा है, मूवी सभी ने देखा होगा। डब्लू खोजते हैं, क्या खोजते हैं? डब्लू। ये डब्लू दिखा, ये कुछ ताज की तरह होता है। समझ लेना, बस इसको समझते रहना। क्या यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, 2 सल्फर, ये सल्फर, ये और ये 8 सल्फर हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर। कितने सल्फर? 8 सल्फर। एक बात समझते रहना, कहाँ पर है। जैसे ताज देखियो, बस इसको स्ट्रक्चर को समझते रहना। सपोज करना, क्या करना है? सपोज करना आपको कि यह स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये क्या करना है? इसको सिरे को पकड़ना, और जो डब्लू है ना, डब्लू है, इसको पकड़ के खींच दो। क्या करो? खींच दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये वाला तो दूर है और इधर वाला भी दूर हुआ, तो ऐसे क्या करो भाई? पहन लो। क्या करो? ताज देखते हो, कभी मूवी में देखोगे तो ताज जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। एक सिरा यहाँ पे निकला होता है, एक सिरा यहाँ पे निकला होता है, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पर, एक सिरा पीछे से निकला होता है, पीछे वाले पार्ट से यहाँ से निकला होता है। यानी कि कितने हो गए भाई? एक यहाँ से यहाँ तक होगा, एक डब्लू की तरह होगा, फिर इसके बाद यहाँ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा। बात समझ में आई? देखो, बात समझ में आई? ये हेड हो गया आपका। अरे यार, हेड भी बड़े डिजाइनिंग बन रहे हैं।
ये हेड होगा भाई। इसके ताज पहनाना है तो मतलब समझ जाओ इसको फैला के क्या करना है भाई, इसको फैला के इसके ऊपर बैठा दिया गया। क्या हुआ भाई, इसको फैला के इसके ऊपर बैठा दिया गया। इसको लाओ उठा के ऐसे इसको फैलाओ ऊपर, एक ऐसे ला के पहना दो। बात समझ में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से डब्लू होता है, इससे क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्राउन बोला जाता है या ताज बोला जाता है। बात समझ में, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिख लेना भाई, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं भाई, तीसरी पॉइंट लिखते हैं। तीसरी पॉइंट घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, घनत्व की बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये संरचना समझ में आ गई होगी। भाई ध्यान रखना, भाई ध्यान रखना, क्योंकि इनका अणुभार ना अणु के रूप में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस हो जाते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ऑक्सीजन कम होता है इसलिए वो गैस के रूप में होता है। बातें समझ में आई, बात समझ में आई ना। चलो भाई आगे बात करें। आपको ये कहते हैं सल्फर है ना, तो सल्फर क्या कहते हैं, सल्फर के साथ रिएक्शन अणु के रूप में करा रहा है तो S8 के रूप में कराता है। किसके रूप में कराता है, S8 के रूप में कराता है। आप S के रूप में मत करा देना। ठीक है, कोई कह भी देना तो क्या करना है भाई, आप जानते हो क्या करना है, जानते हो। ठीक है, तो लिख लो भाई, घनत्व के बारे में लिख लो। घनत्व लिखोगे वर्ग में, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। क्या होता है भाई, बढ़ता है। बात खत्म, बात खत्म। क्या हुआ भाई, बात खत्म हो गया। ठीक है, क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः बढ़ता है। वहाँ पर क्या होता था, वर्ग 15 में क्या होता था, क्रमशः नहीं रहता था। वो क्रमशः नहीं, एक साथ लगातार नहीं बढ़ता था, वो घटता बढ़ता रहता था। ठीक है, वहाँ पर घटता बढ़ता रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई, आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता रहे। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है, क्रमशः आराम से बढ़ता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एंथैल्पी की, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हो। क्या किसकी बात करते हो, आयनन ऊर्जा की बात करते हो। आयनन ऊर्जा कह लो या एंथैल्पी कह लो, बात एक ही। क्या करना है, एंथैल्पी कह लो या आयनन ऊर्जा कह लो, बात एक ही है। तो क्या करते हैं भाई, जो इनका होता है ना, एंथैल्पी में कमी होती, क्या होती है, कमी होती है। लेकिन देखो कैसे होती है, जो लिखोगे वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। क्या होता है भाई, कम होता है। तथा परंतु वर्ग 16 के क्या होता है, वर्ग 16 के, या फिर लिख सकते हो इसकी रीजन लिखना फिर इसके बाद लिखना नीचे। ठीक है, रीजन तो सभी जानते हो ना, रीजन लिखने की ज़रूरत है क्या, लिख लो भाई, लिख लो, ज़रूरत है भाई, आपको ज़रूरत है, लिख लो। क्या करना है, लिख लो भाई, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ सिर्फ परमाणु त्रिज्या की बात लिख रहा हूँ, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लिखोगे तथा वर्ग 16 के तत्वों का आयनन ऊर्जा वर्ग 15 के तत्वों से भिन्न होती। क्या होती है, से भिन्न होती है। क्या होती है भाई, भिन्न होती। क्यों, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अर्धपूर्ण होता है। क्या होता है, अर्धपूर्ण होता है।
क्या होता है, अर्धपूर्ण, यानी कि Np क्या होता है, Np3 होता है। क्या होता है, Np3 होता है। तो भाई अर्धपूर्ण होगा तो उसका थोड़े से आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, पी वाले में 4 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फटाक से क्या बनाएगा, वो अर्धपूर्ण हो जाएगा। तो यानी चाहेगा, वो ऐसा चाहेगा, अपने अंदर करना चाहेगा। बातें समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। क्या होता है, इस तरीके से बात करेंगे। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का थोड़े से इनका जो वर्ग 15 वाले से आयनन ऊर्जा का मान होता है वो भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। इस तरीके से कह सकते हैं आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। आपने पढ़ा होगा आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये बात आपने पढ़ी होगी कक्षा 11 में। क्या होगी, कक्षा 11 में। परंतु यहाँ पर आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है, नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, सल्फर से। क्या होती है, सल्फर से। बढ़नी चाहिए, सल्फर की होनी चाहिए थी ज़्यादा रूल के हिसाब से, लेकिन किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है। क्यों, क्योंकि उसका क्या होता है भाई, अर्धपूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता है। ये क्या होता है, अर्धपूर्ण नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इसलिए ये निकाल सकते हैं, वो निकालता नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है। बातें समझ में आई? इसीलिए क्या होते हैं, ये इनसे थोड़े से भिन्न होते हैं, अलग दिखाते हैं। उन्हीं की बात कर रहा है, उन्हीं की बात वो कर रहा है, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़ के आए हो। ठीक है, बातें समझ में आई? ये चीज़ें सी थी। बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता की। क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, वर्ग 16 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है भाई, ऊपर में समूह में नीचे जाने पर क्या होती है भाई, इसका मान घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो लिख लो, आगे लिखो, इसको रफ करते हैं भाई, इसको रफ करते हैं। अब आगे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या लिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर आपने इसी को पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन वो लब्धिता। लब्धिता का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का ही मतलब होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ही कहता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं भाई, हेडिंग डालना इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सी पॉइंट थी भाई आपकी, कौन सी पॉइंट थी, जो भी पॉइंट रही होगी उसको भी लिखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहती है, कहती भाई किसी भी बिलगतीय परमाणु, गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा की मतलब जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ के आई हो, क्या है भाई, आपने इस चीज़ को पढ़ के आया हुआ है। ठीक है, तो भाई उसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर डालना, तो क्या कहेंगे, वर्ग 16 में लिखोगे, वर्ग 16, वर्ग 16 के तत्वों का, वर्ग 16 में क्या कहते हैं, सल्फर से, यहाँ पे सल्फर से बात करें, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम होती है सल्फर से। क्या होती है, ऑक्सीजन की कम होती है किससे, सल्फर से। बात करते हैं सल्फर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं। तो लिखेंगे क्या भाई, कि वर्ग 16 में सल्फर से टेलुरियम, या फिर सल्फर से टेलुरियम तक जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। क्या होता है, घटता है। बातें समझ में क्या होता है भाई, घटता है। परंतु अब ये तो किससे हुआ, सल्फर से, परंतु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता
क्या भाई, सल्फर से नीचे जाओगे यानी सल्फर का ज़्यादा होगा, उसके बाद जिसका सेलेनियम का होगा उसका कम होगा, क्या होगा, सल्फर का कम होगा, सल्फर का ज़्यादा होगा, सेलेनियम का कम होगा, यानी ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, नीचे वाले का कम। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का भी कम हो जाता है, किससे, सल्फर से। थोड़ा सा ये अलग चीज़ है, क्या है, थोड़ी सी ये अलग चीज़। तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होता है क्योंकि, लिखो भाई, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ऑक्सीजन का छोटा आकार होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना, डालना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डालना उसमें मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई। जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक बार समझ लें, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही आसान होगा। क्या होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक का मान जितना अधिक होगा यानी उसका मान क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही आसान होगा। एक बात समझ लेना, तो यानी सल्फर में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है। क्या है, सल्फर में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है। देखना, यदि मैं क्रम की बात करूं तो क्या होता है भाई, क्रम की बात करूं तो सल्फर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, सेलेनियम का होगा, फिर उसके बाद टेलुरियम का होगा। बातें समझ में, ये होना चाहिए इसका क्रम। लेकिन सल्फर का यानी ऑक्सीजन का तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर कैसा होता है, ये ऑक्सीजन का कम हो जाता है, किससे, सल्फर से। बातें समझ, ये ऐसा क्रम आता है, कुछ क्रम ऐसा आता है। बातें समझ में किस तरीके से आता है भाई, इसका मतलब समझ जाओ। एक बात आप जानते होगे, बड़े अच्छे से जानते होगे, जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना अधिक होगा, जिस चीज़ का इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही आसान होगा। क्या होगा, उतना ही आसान होगा। यानी कि सल्फर का सबसे अधिक है तो क्या बोलेंगे, सल्फर में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन आसानी से डाले जा सकते हैं, और ऑक्सीजन में क्या होंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगा डालने के लिए। इसमें बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन डालना इसमें आसान होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने का मतलब है कि क्या होता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डालना उसमें क्या होता है, आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या होता है भाई, इस तरीके से बात करते हैं। ठीक, तो भाई क्या होता है, अब बात करेंगे ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जानते हो आकार कम होगा तो क्या होगा, घनत्व भी कम हो जाएगा। घनत्व कम होगा, आकार कम है, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, आकार कम है, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, जिससे क्या होंगे, वो थोड़ी से अलग काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन आसानी से लेंगे नहीं, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेने का मतलब है कि वो क्या करेगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन न लेने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा। बातें समझ में, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या इसकी थी, कम थी सल्फर से। बातें समझ में, हो गया भाई, बात खत्म, इसकी बात खत्म। अब बात करते हैं भाई विद्युत ऋणात्मकता से। क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता से बात करते हैं। अब तो जानते हो भाई, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। उसी बात को लिख लेना, क्या होना, इसी बात को लिख लेना। चलिए लिख लेते भाई, लिख लेना, फटाक से लिखो भाई, फटाक से आप लिखो। क्या करो, विद्युत ऋणात्मकता हेडिंग डालना और लिखना ऊपर वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, बातें समझ में आई, क्या होती है भाई, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। लिख लेना इसी बात को। ठीक है, तो लिखो वर्ग 16 में, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है भाई, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होती है, घटती है। बात समझ में आई, क्या होगी भाई, घटती है। अर्थात लिख सकते हो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा सबसे ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मक, फिर उसके बाद सल्फर होगा, फिर
SE होगा, फिर उसके बाद TE होगा, फिर उसके बाद P होगा। बात समझ में? इस तरीके से लिख लेना भाई, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। बात समझ में आई। अब आगे लिखना आबंध की प्रकृति, यानी बॉन्ड की प्रकृति। क्या होता है भाई? बॉन्ड की प्रकृति की बात करते हैं। क्या करेंगे? बॉन्ड की प्रकृति की बात करेंगे। लिख लेना बंध की प्रकृति। ठीक है, तो लिखना भाई ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन आयनिक बंध, आयनिक बंध एवं ससंयोजी बंध। ससंयोजी बंध दोनों बनाता है। क्या करता है? दोनों बनाता है, ठीक है। परंतु अन्य तत्व क्या बनाते हैं? केवल ससंयोजी बंध बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? केवल और केवल क्या करते हैं? ससंयोजी बंध बनाते हैं। बातें समझ में? क्या कहते हैं? केवल ससंयोजी बंध बनाते हैं, इनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, यानी जो सल्फर होता है, मैं दिखा दूं आपको, सल्फर जो होता है वो हमेशा किसी के साथ भी जुड़ जाए, सल्फर किसी के साथ भी जुड़ जाए, वो ससंयोजी बंध ही बनाएगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। बातें समझ में आई। और ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? धातु के साथ जुड़े, किसके साथ? धातु के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा भाई? धातु के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? आपका आयनिक बनाएगा। और ये किसी और धातु के साथ जुड़े, जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, क्या जुड़ गया भाई? सल्फर के साथ जुड़ जाए, या फिर किसी और के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, किसी के साथ भी जुड़ जाए, या फिर किसी और के साथ जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे उसे? ब्रोमीन के साथ जुड़ जाए या आयोडीन के साथ जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? वो बनाएगा आपका ससंयोजी बंध बनाएगा। ये कभी क्या बनाएंगे? ससंयोजी बनाएंगे। और इस धातु के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड क्या है? धातु का भाई। ये क्या है आपका ये आयनिक बंध है। इसके अंदर क्या है? आयनिक बंध है। बातें समझ में आई? कैसे होगा भाई? आयनिक बंध, CaO आयनिक बंध है। बातें समझ में आई? इस तरीके से आयनिक बंध होता है, यानी ससंयोजी बंध और आयनिक बंध दोनों बनाने की प्रवृत्ति है। लेकिन सल्फर के साथ ऐसा कुछ होता है भाई? सल्फर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सल्फर इसके साथ जुड़ भी गया ना, यदि सल्फर कभी जुड़ भी गया तो ऐसे तो कभी मिलता नहीं है। यदि मिल भी गया ना तो वो आयनिक नेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ससंयोजी नेचर आएगा, ससंयोजी प्रकृति उसकी हो जाएगी। ये तो जानते हैं, फजान का रूल आपने पढ़ा होगा, इस बात को बड़े अच्छे से जानते होगे। क्या होता है भाई? इस बात को बड़े अच्छे से जानते होगे, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से काम करता है, अन्य धातु जो होती है, क्या अन्य तत्व जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ससंयोजी केवल बनाते हैं। आते समझ में? ऑक्सीजन के पास ही ऐसा है जो कि आयनिक और ससंयोजी दोनों बना सकता है। वो डिपेंड करता है कैसे वाले धातु से, या धातु से जुड़ा हो तो आयनिक बनाएगा, और अधातु से जुड़ा हुआ है क्या बनाएगा? अधातु या उपधातु से जुड़ा हुआ है तो क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? ससंयोजी बंध बनाएगा। लेकिन अन्य जो कोई भी धातु मिल जाए, कोई भी तत्व मिल जाए, जैसे सल्फर हो गया, टेलोनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सभी सभी क्या करते हैं भाई? ये सभी के सभी आपके बनाते हैं आपके ससंयोजी बंध। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। पॉइंट ना डाल के लिखते रहना भाई, पॉइंट डाल के लिखते रहना। अब बात करते हैं थोड़ी सी संयोजकता की बात करते हैं इनकी, और ऑक्सीकरण की बात करेंगे, धात्विक व्यवहार की बात करेंगे, गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, थोड़ी सी 4-5 पॉइंट और बचे हैं, उनकी हम डिस्कस कर लेंगे, फिर ये आपका भौतिक गुण खत्म हो जाएगा। क्या होगा? भौतिक गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आई? ठीक है, आप समझ। चलिए भाई बात करते हैं किसकी बात करेंगे? अब संयोजकता की बात करते हैं। लिख लेना भाई संयोजकता। क्या बात करोगे? संयोजकता की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब संयोजकता की बात करेंगे तो आप जानते हो भाई संयोजकता जो होती है, इनकी सामान्यतः संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। लेकिन अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य होते जो वो 4 और 6 भी बनाते हैं। बस ये ऑक्सीजन ही एक ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। लिखोगे क्या? लिखोगे वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य
सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। बातें समझ में आई। परंतु जिन तत्वों के पास क्या होता है भाई? जिन तत्वों के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। डी कक्षक क्या होते हैं भाई? खाली होते हैं। उनकी संयोजकता क्या होती है? 4-6 भी हो सकती है। क्या होता है भाई? हो सकती है। आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा था, इसलिए कहते हैं ना कक्षा 11 पढ़ के आया करो भाई। कक्षा 11 पढ़ के आया, देखना भाई कैसे खत्म देखो कैसे होती है इनकी डी ऑर्बिटल होने के। जैसे कैसे कहते हैं ना कक्षा 11 पढ़ के आया करो। आप लोग कक्षा 11 पढ़ते नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। देखो क्या होता है? 6 और क्या होती है? 6 और 4 भी हो सकती है। देखो कैसे होती है। जैसे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 2p 4 होता है। अब एक बात होता है ना, 2d कहीं पाया जाता है क्या? 2d कहीं पाया जाता है खाली? 2d इसके अंदर कहीं होता है? 2d कहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। 2d बिल्कुल नहीं होता, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई? देखना 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्जरी करने के लिए आ सकते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। कितने ऐड किया मैंने एक्स्ट्रा? मैंने कितने ऐड किए हैं भाई? मैंने एक्स्ट्रा बाहर से मैं कितना ला सकता हूँ इसमें? 1 2, यानी 2। कितनी संयोजकता होगी इसकी? 2 होगी मात्र। कितनी होगी भाई? 2 होगी। देखनी, लेकिन देखना अब देखना, यानी कि ऑक्सीजन की वनली फार कितनी होगी? 2 होगी। और हमेशा क्या होता है? अब देखना सल्फर का, देखना जरा 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है। क्या होता है? 3p4 होता है। लेकिन आपको पता है ये तीसरा कोष है। क्या इसका मतलब? ये क्या है? तीसरा कोष, तीसरे कोष का s ऑर्बिटल है। ये क्या है? तीसरे कोष का p उपकोष है। इसी तीसरे कोष के अंदर ही 3d भी होता है जो खाली है। क्या है? 3d जो है वो खाली है। बिल्कुल खाली है कि नहीं भाई? 3d होता है कि नहीं? पहली बात होता है भाई, बिल्कुल होता है। यानी 3d क्या है? खाली है। ये चाहेगा ये वाला, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अब 2 लोग को तो ले सकता है। अब चाहे तो ये इसके पास डी ऑर्बिटल इधर बगल में खाली है कि नहीं? ये चाहे तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पे डाल दे। क्या करे? यहाँ पे डाल दे। आप देखो कितने जगह खाली हो गई इसके लेने के लिए इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, यानी कि इससे संयोजकता अब कितनी दिखाएगी? 4 दिखाएगी। बातें समझ में? पहले देखो मैं सबको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से इधर देखना। यदि मैं 2 कह रहा हूँ, यदि ये इस समय देखो ये 4s हो गया, ये हो गया आपका 4s, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हुआ? सॉरी 3s हुआ। ये कितना हुआ भाई? 3p हो गया। 3p 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं बात करूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, यानी कि संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। बातें समझ में आई? अभी मैं बात करूँ यही इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ। क्या लिखूँ? S है, S है, P है और ये D है। आपको पता है D भी होता है इसी के अंदर। अब मैं कहूँ ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ भाई इसी का 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ, ये 1 इलेक्ट्रॉन उठाओ, कहाँ पे डाल दो भाई? यहाँ पे डाल दो। अब कितने हो गए भाई? खाली 1 2 3 4 हो गए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी होगी? 4 हो जाएगी। अब देखना इसी को मैं किसी और तरीके से भी बना सकता हूँ। मैं सबको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? इधर देखना, इधर देखना। 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यदि मैं क्या काम करूं भाई? मैं क्या काम करता हूं? मैं काम करता हूं इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दूं जो कि 4 हो जाएगी। इसका भी इलेक्ट्रॉन उठाऊं क्योंकि उसी कोष का है ना भाई, उसी कोष का, तो उसी में तो दे रहा हूँ, 3D वाले में भेज रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे भेज दूँ। कितने खाली जगह होगा भाई? कितने जगह? 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6, यानी कि इसकी जो अन्य संयोजकता वो
2, 4 और 6 भी दिखा सकता है। कब? जब डी ऑर्बिटल खाली होगा तब। ये 4 क्यों आया भाई? 4 क्यों आया? क्योंकि पी वाले का इलेक्ट्रॉन मैंने डी वाले में भेज दिया तो एक जगह खाली हो गई, तो बोलेंगे 4 संयुक्ता हो गई। ठीक है। अब भाई 6 क्यों हुआ? क्योंकि एस और पी दोनों को मैंने यहाँ पे भेज दिया डी वाले में, तो बोलेंगे ये क्या होगा भाई? ये क्या हो गया आपका? 6 संयुक्ता दिखाएगी। बातें समझ में? इस तरीके से संयुक्ता दिखाती है। बातें समझ में आई ना? इसीलिए कहते हैं ना कक्षा 11 में आप ना पढ़ के आया करो। कक्षा 11 में नहीं पढ़ते हो, कक्षा 11 वाले बच्चे होते यही काम करते हैं। अभी आपके भाई बहन हो, कोई हो, तो आप समझाया करो भाई कक्षा 11 में पढ़ लिया करो, तभी आप यहाँ पे आओगे। नहीं तो आपको तो गायब हो जाएगी, रट्टा मारोगे। फिर रट्टा मारने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचता आपके पास। समझ गए? और रट्टा मारना अच्छी बात नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। कक्षा 12 में आप बढ़िया से नंबर ला लोगे, फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? कभी सोचा आपने इस बात को? कभी आपने इस बात को सोचा है भाई कक्षा 11 के बाद हम कहाँ, कक्षा 12 के बाद कहाँ जाएंगे, किस लायक बचेंगे यदि रट्टा मार के पढ़ रहे हैं तो? ठीक है, रट्टा कभी काम नहीं आता। मैं पहले ही बता रहा हूँ, रट्टा कभी काम नहीं आता। रट्टा मत मारो, करो पहले कोशिश करो भाई याद करने की। क्या करो? या समझने की उसे। यदि ना समझ में आए तो वो अलग बात है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, वो रास्ता ही है रट्टा का। ठीक है, जब ना समझ में आए तब रट्टा का रास्ता अपनाया करो। यदि पहले समझने की कोशिश करो, क्या करो? समझने की उसे कोशिश किया करो। नहीं तो पहले ही रट्टा मार जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बातें समझ में आई? ठीक है, बात समझ गए? बातें समझ में? चलो ठीक है, बात करते हैं आगे की बात करते हैं भाई। यानी कि सामान्यतः इसकी संयुक्ता कितनी होती है? 2 होती है। और इसकी अन्य संयुक्ता कितनी हो सकती है? 4 और 6 हो सकती है। कब? जब डी कक्षक क्या होता है? खाली होते हैं। डी कक्षक खाली होते हैं तब की बात करेगा। ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें आक्सीकरण संख्या। क्या करते हैं? आक्सीकरण संख्या। और संयुक्ता और आक्सीकरण संख्या में आपको अंतर पता हो तो फटाक से कमेंट बॉक्स के भर दो। क्या करो? कमेंट बॉक्स में भर दो। मैं अभी बात करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यदि आपको संयुक्ता और आक्सीकरण संख्या में कोई अंतर पता हो तो आप क्या करो? कमेंट बॉक्स कर दो। क्या करो? कमेंट बॉक्स कर दो। चलिए भाई बात करते हैं इसकी आक्सीकरण संख्या में। कमेंट बॉक्स किया करो भाई, फटाफट करके क्या करो आप लोग? कमेंट बॉक्स। ठीक है, बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अब इसकी आक्सीकरण संख्या की। ठीक है, आक्सीकरण संख्या क्या होती है? ठीक है, पहली बात तो मुझे अंतर बता दो। वही आक्सीकरण संख्या क्या होती है? जो संयुक्ता होती है वही आक्सीकरण संख्या होती है, बस थोड़े से अंतर होता है। क्या होता है? बस थोड़े से अंतर होता है। जो आक्सीकरण संख्या होती है वो प्लस और माइनस में हो सकती है, और जो संयोजकता होती है वो प्लस माइनस में नहीं होती। वो एक संख्या होती है। क्या होती है? संयोजकता होती है, संख्या होती है जो किसी से बाइंड करता है। बाइंड करने का मतलब वो किसी से जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। जितने इलेक्ट्रॉन को वो साझेदारी करेगा या जुड़ेगा उसके साथ, वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन आक्सीकरण संख्या क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया या कितने इलेक्ट्रॉन उसने अपने अंदर से निकाल दिया। क्या किया? अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया, उसे क्या बोलेंगे? आक्सीकरण संख्या कहेंगे। बातें समझ में? यहाँ पर निकालेगा तो प्लस आएगा, ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। इसीलिए संयोजकता जो होती है वो प्लस और माइनस में होती है। जो संयोजकता होती है वो क्या होती है भाई? आपकी प्लस माइनस में नहीं होती, क्योंकि वो साझेदारी करता है। साझेदारी करने का कोई प्लस और माइनस नहीं आता। ये तो बात आप बड़े अच्छे से जानते हो। क्या करते हो? बड़े अच्छे से जानते हो। बातें समझ में आई? जो लिखोगे, जो वर्ग 16 के सामान्य आक्सीकरण संख्या है वही होती है +2। क्या होती है? +2 होती है। बातें समझ में? क्या होती है भाई? +2 या -2 होती है। क्या होती है? सॉरी, -2 होती है। कुछ होते हैं जो प्लस में भी दिखाते हैं, माइनस में भी दिखाते हैं। ऑक्सीजन दिखाता है हमेशा -2, लेकिन कुछ में होता है वो +1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है कहीं कहीं, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो लिखो भाई, लिखोगे वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य आक्सीकरण संख्या -2 होती है। -2 होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की लिखोगे, जैसे ऑक्सीजन की क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या क्या होती है भाई? संख्या जो होती है वो -2 होती है। क्या होती है? -2 होती है। परंतु
परंतु कुछ यौगिकों में नहीं होती, कुछ यौगिकों में +2 व -1 होती है। कितना होती है? -1 होती है। जैसे बस दो ही लोग के साथ ऐसा होता है। किसके साथ होता है? सिर्फ दो ही लोग के साथ होता है। जैसे कि मैं बात बोलूँ तो OF2 में कितनी होती है? ऑक्सीजन की +2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? +2 होती है। तथा परऑक्साइड क्या होते हैं? परऑक्साइड को क्या बोलते हैं? HOH। क्या बोलें? HOOH। क्या बोलेंगे? HOOH। जो फॉर्मूला होता है H2, ऐसे H2O2। क्या होता है? H2O2। आप परऑक्साइड को जानते हो। परऑक्साइड में क्या होता है? परऑक्साइड में -1 होती। कितना होती है? -1 होती है। बात समझ में क्या होती है? -1 होती है। ये बातें तो ऑक्सीजन के बारे में हो गई। किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में हो गई। ठीक है, तो भाई बात करते हैं जैसे कि मैं बात करूं, यदि मैं सल्फर की मैं बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सल्फर की अन्य समूह जो होते हैं वो +2, +4, +6 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। भाई क्या करते हैं? भाई दिखाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? समानता सबकी -2 होती है, ये बात याद रखना। तो क्या लिखोगे भाई? तथा लिखोगे आगे सल्फर की अन्य तत्वों की, क्या लिखोगे? अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था या संख्या एक ही बात होती है। ऑक्सीकरण संख्या +2, +6 व +6 होती है। क्या होती है भाई? विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होती है भाई? घटती है। बातें समझ में क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ये जो ऐड करना है इलेक्ट्रॉन। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई? विद्युत ऋणात्मकता वह होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना, अपने अंदर लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या? वो ऋणात्मक बनाएगा। तो -2 तो दिखा ही रहा है, लेकिन इसके साथ विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की क्षमता यदि कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की क्षमता कम होगी, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कम होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ऐड कम हो रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो। क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो। तो वही काम करता है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता भी होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत पहली बात तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, दूसरी बात साइज बढ़ जाती है। क्या होती है? साइज बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाते हैं। जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी अपनी ओर खींचा हुआ है, खींचने की आकर्षण बल को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, यानी कि जो कोई भी प्रोटॉन होगा नाभिक में होगा और नाभिक क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, उसी को बोले प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, यानी कि जो खींचने की पावर है वो कम हो जाएगी, तो यानी उसका वो दूर जो बैठा है उससे कोई लेना देना तो है नहीं, उससे कोई लेना देना है नहीं। जब लेना देना नहीं है तो भाई क्या समझेगा? वो दूर खड़ा है और हम उसे खींच नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पकड़ से वो थोड़ा से
धीरा मतलब धीमे है, क्या है वो हमारे पकड़ से थोड़ा स्लो है, स्लो चल रहा है, यानी हमारे पकड़ में नहीं है, तो उसको कोई बाहर वाला आएगा आसानी से निकाल के ले जा सकता है। क्या कर सकता है? आसानी से निकाल के ले जा सकता है। जैसे ही मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, यदि आप मान के चलो मेरी क्लास फिजिकल क्लास में होते, क्या होते? फिजिकली मेरे साथ होते, ऐसे बैठे क्लास में बैठे होते, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन बैठे हो, अलग चीज़ है, ठीक है। अब सोचो तुम ऑनलाइन ऐसे ही बैठे हो, ऑनलाइन से मेरे कितना फोर्स लग रहा है भाई, मेरे साथ कितना फोर्स आपको लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। अभी आप जब चाहोगे आप क्लास छोड़ के चले जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। क्या है? हमारे और आपके बीच में कोई फोर्स ज़्यादा नहीं है। आपका मन करेगा निकल के चले जाओ, कोई आएगा बुलाएगा तुम चले जाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्लास में होते तो क्या करते भाई? क्लास में होते क्या करते? तुम नहीं जा पाते, क्या करते? आप लोग नहीं निकल पाते वहाँ से। क्यों? क्योंकि बिना पूछे मुझसे निकल ही नहीं पाते। यदि मैं कहता था नहीं जाना है, मेरा आकर्षण बल ज़्यादा है, मैं कहता नहीं जाना है आपको, आप कतई नहीं जाते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाते भाई, कतई निकल नहीं पाते। समझ में आई बात है? यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होती है भाई? विद्युतात्मकता कम होती है, और क्या होती है? प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम हो जाते हैं। बातें समझ में आई? क्या लिखोगे? विद्युतात्मकता कम हो जाती है। मैं एक ही रीजन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसकी अक्ष की संख्या क्या होती है? +2 होने का मतलब वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी निकाल भी सकता है, ठीक है। तो लिखोगे, तो ऊपर से लिखोगे और तथा लिखोगे क्या? जैसे सल्फर की, जैसे लिखोगे जैसे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +4 +2 +4 व +6 होती है। क्या होती है? +6 होती है। बात समझ गए? अब क्या करेंगे भाई? तथा सल्फर से नीचे आने पर, सल्फर से नीचे आने पर, +6 व +6 और +4 ऑक्सीकरण संख्या, +6 और +4 ऑक्सीकरण संख्या बनाने की क्या कर सकते हैं भाई? बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, घट जाती है। क्या कर देंगे? घट जाती है, क्योंकि क्या होता है भाई? क्योंकि क्या होता है भाई? क्योंकि अक्रिय प्रभाव बढ़ जाता है, अक्रिय प्रभाव बढ़ जाता है। सब समझ जाओगे, अभी सब समझ जाओगे। बात समझ में, लिख लेना बस, सब सारी चीज़ें धैर्य रखना। मैं कह रहा हूँ ना, धैर्य रखो, मेरे साथ बने रहो। मैं बार बार कहता हूँ ना, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। अक्रिय प्रभाव भी मैं बता दूंगा, क्या करना है? अक्रिय प्रभाव भी बता दूंगा, ठीक है। बातें समझ में आई? अब देखना भाई, अब देखना इनको थोड़े से, अब हम रफ करेंगे तभी इसके बाद बताएंगे। क्या करेंगे? रफ करेंगे, देन इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है। अस्थायित्व यानी अक्रिय प्रभाव बढ़ता है, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है, यानी घट जाएगी, तो यानी +6 में जो आएगा वो कम प्रभाव अस्थायी होगा, ये +4 आएगा वो भी कम अस्थायी होगा। जब नीचे जाओगे तब, जैसे मैं पोलोनियम की वो बात करूं तो पोलोनियम वो +2 में बताता है। क्या बताता है? +2 में बनाता है, वो +6 और +4 में नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसका अक्रिय प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। यदि मैं टेलोरियम का बोलूँ और सेलेनियम का बोलूँ तो ये +6 तो नहीं बनाते हैं, +4 कभी कभी बना लेते हैं। क्या कहते हैं? +4 भी बनाते हैं, +2 अक्सर बनाते हैं। वो अक्सर बनाते हैं, लेकिन +4 भी बनाते हैं, वो मिड में बनाते हैं। क्या बोलते हैं? वो मिड में होते हैं। बातें समझ में आई? लेकिन जो पोलोनियम होता है वो सिर्फ +2 में बनाता है, +6 से नहीं बनाता। सल्फर होता है +2 +6 +4 सभी कुछ बनाता है। क्या कहते हैं? सब कुछ बनाता है। ऑक्सीजन होता है वो +2 कभी कभी बनाता है, किसके साथ? ये OF2 के साथ बनाता है +2, और पेरोक्साइड के साथ बनाता है -1। क्या बनाता है? -1। इसके साथ बाकी सभी के साथ वो -2 बनाता है हमेशा और हमेशा। क्या होता है? ऑक्सीजन हमेशा और हमेशा -2 बनाता है हमेशा। बस दो ही के साथ ऐसा कुछ इसके साथ होता है। कहानी इसके साथ दो ही के लोग के साथ होती है, ठीक है। मैं थोड़े से इसको मैं रफ करूंगा, तब देन मैं बताऊंगा अक्रिय प्रभाव क्या होता है, अक्रिय प्रभाव क्या होता है और कैसे वो बनाते हैं। सल्फर का तो आप समझ गए हो, सल्फर का तो समझ गए हो, +6 +4 और +2 +6 और +4 कैसे बनाता है, वो सल्फर का मैंने बता के रखा है।
मैंने बना के दिखाया हुआ था। बातें समझ में। अब मैं थोड़े से टेलेनियम और सेलेनियम की बात करते हैं और पोलेनियम की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। वो क्यों ऐसा ऊपर से नीचे आने पर उनकी प्रवृत्ति घट जाती है, ऐसा काम करने के लिए, ऐसा काम करने से उनकी प्रवृत्ति क्यों ऐसी घट जाती है, उन्हीं को थोड़े से हम समझ लेते हैं भाई। क्या करते हैं, उन्हीं को थोड़े से हम समझ लेते हैं। लिख लेना भाई, ये सारी चीज़ें लिख लेना आप लोग। देन मैं आगे बताता हूँ। इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना, नोट मत करना, इसको समझ जाना, बस समझना जरूरी है भाई, समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं भाई इसको, ऐसा क्यों होता है। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, सबका फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देन हम समझाएंगे आपको क्या करना है। ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4, इसको लिख सकते हो। हीलियम का 2 होता है 2s2 और 2p4, ये कर सकते हो देखना। सल्फर का होगा 16 होता है, कितना होता है 16। हम बात करेंगे क्या, नियान का लिख सकते हैं। नियान कितना होता है भाई 10 होता है। उसके बाद 2s 3s2 3p4 होगा, यही होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद किसका आता है, सेलेनियम का 34 होता है। कितना होता है 34 होगा। कितना होगा, इसके नीचे क्या आता है भाई, आर्गन आता है, कितना 18 होता है। कितना होता है 18। 3d आता है 10 और 4s2 और 4p4 आता है। क्या 4p4 आता है, मैं क्रम से लिखता हूँ, ठीक है। 4p4 आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भाई, टेलेनियम आता है। क्या होता है टेलेनियम, जितना 54 होता है। कितना होता है 54 होता है। इसके नीचे क्या आता है, क्रिप्टान आता है। क्या आता है, क्रिप्टान आता है। बातें समझ में आई। क्रिप्टान का कितना होता है भाई, क्रिप्टान का जो होता है वो 36 होता है। कितना होता है 36। 36 के बाद कितना आता है भाई 4p के बाद क्या आता है, 4p के बाद क्या आता है भाई आपका, 4p के बाद क्या आया था आपका, 4p के बाद आया था आपका क्या भाई, यानी कि लिख सकते हो 3d10 आपका आया था। 4p के बाद 4d आया था, फिर 5s 5p आया था। क्या आया था 4d और 5 ये आया था, 4d10 आया था और 5s2 आया था और 5p4 आया था, ये आया था। अब मैं पोलेनियम की मैं बात करूं, कितना था 84 होता है। बात करूं क्या आता है, जेनान आता है इसके पहले 54 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है भाई 4f आता है 14, 5d आता है 10 और 6s आता है 2 और 6p आता है 4, यही आता है। आप देखोगे ये चीज़ें आती है। अब एक बात बताना, देखो अक्रिय प्रभाव क्या होता है। अक्रिय प्रभाव का मतलब होता है अक्रिय गैसों का आ जाना बीच में। क्या करना, अक्रिय गैसों का आ जाना बीच में। बातें समझ में। क्या करना, अक्रिय गैसों का बीच में आ जाना, यानी अस्थायित्व, अक्रिय गैसों का अस्थायित्व बढ़ जाना। क्या करना, अक्रिय गैसों का अस्थायित्व बढ़ जाना। अब देखना यहाँ पर अक्रिय गैस कौन है, हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, अस्थायी इतना नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ले लेता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कितने लेगा, 2 ही लेगा, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि 2d है नहीं इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता ही नहीं है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता ही नहीं है। देगा भाई तो किसको, देखना। यदि मान के चलो वो +2 बना रहा है, यदि ऑक्सीजन मैं कह रहा हूँ +2 बना रहा है, तो इसका मतलब समझना क्या है, +2 बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, यहीं से निकाल के देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्या फायदा बचेगा इसका, 2p बचेगा। तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा, कोई अस्थायित्व प्राप्त हुआ इसको, नहीं प्राप्त हुआ। वो तो अलग बात है, फ्लोरीन आया जबरदस्ती उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन जो होता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युतात्मक होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा विद्युतात्मक होता है। और विद्युतात्मकता वही होती, जानते हो किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से भी निकाल लेता है। क्या करता है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ऑक्सीजन से भी निकाल लेता है। बातें समझना, इसीलिए वो +2 दिखाता है ऑक्सीजन, नहीं तो कभी दिखाएगा नहीं ऑक्सीजन, कभी भी नहीं +2 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि +2 मान के चलो ऑक्सीजन है 8 है, +2 बनाया तो क्या मतलब क्या हुआ, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2p2 आएगा। क्या मतलब निकलेगा 2p का, कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि भाई कोई मतलब ही नहीं 2p का, कोई अस्थायित्व ही नहीं है। 2p3 होता तो शायद एक बार बात करते, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन देने का कोई मतलब ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अलग बात है कि वो फ्लोरीन आता है जबरदस्ती इससे निकाल लेता है। क्या करता है, जबरदस्ती इससे निकाल लेता है। अब बात करते हैं सल्फर की।
अब देखना सल्फर के साथ क्या है, नियान है, थोड़ी से इससे ज्यादा है, क्या है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो क्या करता है ये, थोड़ी से इनके बीच में क्या हो जाता है भाई, थोड़ी सी इनके बीच में क्या हो जाता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश दूर हो जाता है, क्या कम हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं कम। यहाँ पर देखो दूसरे के साथ 8 जुड़े हैं, यहाँ पर 3 हो गए, कोषों की संख्या बढ़ गई तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। साइज भी बढ़ गई भाई, साइज बढ़ गई तो क्या हुआ, अब यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय यानी आकर्षण बल कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे देखना, 16 ये देखना 3 कोष हो गए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही था भाई, यही था ना। अब देखना इस वाले कोष को यदि ये चाहेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन से आकर्षण करना, तो इसके बीच में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये सभी बीच में उसके, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। इसको इतने खींचने नहीं देगा जो पहले खींचता था, पहले जो खींचता था उतने उसके इतना खींचने नहीं देगा। ये इसको खींचेगा तो ये इसको पीछे धक्का देगा। ये इधर से मैं खींच रहा हूँ किसी को और कोई इधर से उसको धक्का दे रहा, तो क्या हो रहा, कम खींचेगा, वो कम खिंचाएगा मेरे साइड में, ठीक है। तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। मैं वो खींच ही नहीं पा रहा तो आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। बातें समझ में इस तरीके से। इसलिए क्या दिखाता है, ये +2 दिखाता है। क्यों, क्योंकि +2 दिखाने का भाई नेचर है उसका, ठीक है, P2 बना लेता है, ठीक है। बातें समझ। +4 क्यों दिखाएगा, क्योंकि अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2s2 बचेगा, जो कि अस्थायी हो जाएगा। क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। यदि वो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बचेगा इसके अंदर से, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये सभी खत्म हो जाएंगे। क्या होंगे, सभी खत्म, और नियान का स्ट्रक्चर बच जाएगा। क्या होगा, नियान का बच जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, काम खत्म। बातें समझ में, काम खत्म। यानी कि ये वाला बचेगा। यानी कि सल्फर जो होता है +2 में कम अस्थायी होता है। क्या होता है, सल्फर जो होता है +2 में कम अस्थायी, क्योंकि +2 जब सल्फर बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा वो 2p बचेगा। 2p कोई मतलब ही नहीं है, बनाता तो है लेकिन कोई ज़्यादा मतलब नहीं, इसलिए इसका कम अस्थायी होता है। लेकिन यदि मैं बात करूँ 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये वाला खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, बचेगा क्या, 3s बचा, 3s2 जो कि अस्थायी है। यानी कि +4 में थोड़ा ज़्यादा अस्थायी होता है। क्या होता है, +4 में ज़्यादा अस्थायी। लेकिन ये वाला खत्म, ये सभी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। सभी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बचेगा भाई, नियान का स्ट्रक्चर बचेगा। क्या बचेगा, नियान का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा, जो कि सबसे ज़्यादा अस्थायी है। इसलिए सल्फर क्या होता है, +6 भी बनाता है। क्या बताता है, सल्फर +6 भी बनाता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखना इस पे जैसे नीचे आओगे देखना इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है, अक्रिय गैस का प्रभाव बढ़ रहा है, अक्रिय गैसों की प्रभाव बढ़ रहा है। अक्रिय गैस का प्रभाव बढ़ेगा तो वो उसका इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। ये अक्रिय गैस वाले क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने देंगे ही नहीं। क्या करेंगे, वो अस्थायी प्रदान करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाता। क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देते, इसलिए क्या करता है भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन ना निकाल के क्या करते हैं भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन +4 में दिखाते हैं और +2 में दिखाते हैं। बातें समझ में, ऊपर गए +6 वाला काम खत्म हो गया, +6 वाला काम खत्म हो गया। बातें समझ में। अब क्या हुआ भाई, अब इसके अंदर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अक्रिय गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाता था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाता था, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन निकालता था। लेकिन यहाँ पर देखो, निकालोगे, लो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या, 3d बचा। क्या बचा, क्या अक्रिय गैस बचा, नहीं, अक्रिय गैस यहाँ पे है, लेकिन 3d अभी 10 इलेक्ट्रॉन और बचे इसके साथ, तो अक्रिय गैस निकालना चाहेगा, क्या ऐसा होगा, अस्थायी हो जाएगा, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अस्थायी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ना निकाल के 4 ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, 4s बचता है। क्या होता है, 4s2 बचता है, जिससे थोड़ा से आसान हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा कम अस्थायी होता है, ठीक है। इसलिए +2 जब आओगे तो नीचे आओगे तो ये वाला जो आता है ये +2 ही निकालता है। क्या निकालता है, जब 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिससे कि ज़्यादा अस्थायी होते हैं। क्या होता है, ज़्यादा अस्थायी होते हैं। ये वाला +4 और +2 दोनों दिखाते हैं। क्या करते हैं, +2 और +4 दोनों दिखाते हैं। ये भी दिखाते हैं, क्या +4 और +2 दोनों दिखाते हैं। क्या करते हैं, +2 और +4 दोनों दिखाते हैं। लेकिन इनका जो होता है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इनका जो होता है वो +2 वाला ज़्यादा अस्थायी होता है और ये +4 वाला कम अस्थायी होता है। क्या होता है, ये कम होता है, ये
ज़्यादा अस्थायी होता है। बातें समझ में? लेकिन इसका क्या होता है, इसका +2 ही बनाता है, केवल और केवल +2 ही बनाता है, जो कि अस्थायी माना जाता है। क्या माना जाता है? अस्थायी माना जाता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करेंगे अस्थायित्व की। ठीक है, बातें समझ गए? आई होप आप अक्रिय गैस की बातें समझ गए, अक्रिय गैस भी समझ गए होगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण सारी चीज़ें समझ गए, क्योंकि +6 +4 +6 और +2 क्यों बना रहा है, -2 क्यों बनाता है, और +1 क्यों बनाता है, क्या चीज़ें, कौन सी क्या चीज़ें बना रहा है, वो सारी चीज़ें समझ गया होगा। ठीक है, बातें समझ। कक्षा 11 में सारी चीज़ें थी, कक्षा 11 में सारी चीज़ें थी, इसीलिए कहते हैं कक्षा 11 भाई पढ़ लो। बार बार कह रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ भाई, मुझे शौक नहीं है, मुझे यही बताने की ज़्यादा आपको मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़े से आप स्मार्ट हो जाते। बातें समझ में आई? चलिए भाई बात करते हैं आगे। हम बात करेंगे कि धात्विक व्यवहार की, किसकी बात करेंगे, धात्विक व्यवहार की। लेकिन क्या है, आपके पास थोड़े से 1-2 पॉइंट बचा हुआ है भौतिक गुण का, जो कि थोड़े से छूट जाएगा। आज के लिए लेक्चर में जितना ही कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे भाई इनके धात्विक गुण की, और बात करेंगे इनके, हम क्या बात करेंगे, श्रृंखलन की, यानी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति की बात करेंगे। 1-2 पॉइंट बचा है, फिर हम चलेंगे इसके रासायनिक गुण पे। अगले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या होंगी, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। धन्यवाद भाई इतने देर तक बने रहने के लिए और सुनने के लिए। यदि देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो और कमेंट कर दो भाई, जो भी चीज़ें हों कमेंट कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।